Good morning student, this is your 9th class chemistry and we were discussing about lesson number 3 वो जो कि एटम और मॉलिक्यूल्स था। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि एटम्स और मॉलिक्यूल बेसिकली होते क्या है। ठीक है, हमने डिस्कस किया था एटम और मॉलिक्यूल होते क्या है। तो अब हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल हैं छोटे छोटे होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं और आपकी नई नई चीजें बनती हैं। ठीक है, वो नई नई चीजें बनती हैं, वो एटम्स कौन से एटम के पास जाएगा, कंबाइन होगा, इन सब की क्या है कुछ लॉज हैं। लॉज लगाए गए कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है। तो सब ये गिवन किसने सबसे पहले ये हम डिस्कस कर चुके हैं, गिवन बाय द लेवोजियर एंड द जोसेफ प्राउस्ट एज फॉलोज, मतलब उन्होंने दिए थे ये। ठीक है, तो सबसे पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमने डिस्कस कर लिया कि जो प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। ठीक है, रिएक्टेंट का मास जो है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है, यानी कि A प्लस B का जो वेट होगा वो C प्लस D का वेट होगा ही होगा। ये हम कल एक क्वेश्चन भी लगाया था, मैंने कल उसमें डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी हम कल डिस्कस कर चुके थे। उसमें क्या था, जैसे मान लो वाटर है, रेशियो ऑफ द मास ऑफ द हाइड्रोजन टू द मास ऑफ द ऑक्सीजन इज क्या था 1:8 था। 1:8 था H2O, आपका जो क्या होता है H2O 1:8 था। अब दीज लॉ लैब एक्सप्लेनेशन, अब ये दोनों लॉ का एक्सप्लेन कर दिए कि इस तरह से थे ये लॉ कि 1:8 ही रहेगा वाटर का, चाहे एक मॉलिक्यूल ले, चाहे हम 2 मॉलिक्यूल ले, चाहे हम 3 मॉलिक्यूल ले, तो उनको हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जॉन डाल्टन ने एक्सप्लेन कर दिए ये लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लेकिन जॉन डाल्टन जो साइंटिस्ट आया इन सब में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया। ठीक है, इसको स्ट्रक्चर ऑफ एटम को उन्होंने ये बता दिया कि हाँ वो कंबाइन करते हैं और किस तरह से कंबाइन करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन की वो कम थी, हालांकि ये ठीक थी एक्सप्लेनेशन, बट इट वाज लैक ऑफ सम पॉइंट्स, कुछ पॉइंट इसमें नहीं थे। तो दीज लॉ लैक एक्सप्लेनेशन, हेंस द जॉन डाल्टन गिव हिज थ्योरी अबाउट द मैटर। मैटर के बारे में उसने अपनी थ्योरी दी। मैटर क्या है, जो भी हमारी चीज आसपास होती है जिसमें वजन होता है, जो जगह घेरती है, which occupies space, उसको हम मैटर बोल देते हैं। He said that the smallest particle of the matter is called atom। सबसे छोटा पार्टिकल हमारे डाल्टन ने बोला कि एटम है। एटम को ना हम तोड़ सकते हैं ना हम डिवाइड कर सकते हैं, सबसे छोटा हमारा एटम है जिससे मिलकर ये पूरा संसार बना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। उसने अपनी थ्योरी दी, उसके बारे में कुछ बताया और वो सब क्या था ये देखिए। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल एंड टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। हर एक मैटर जो है सबसे छोटे और टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है, जिनको हम एटम बोलते हैं। और एटम्स यानी कि हर एक चीज छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनी है। वो छोटी चीज क्या है, वो है हमारा एटम। उसके बाद एटम्स आर नॉट डिविजिबल, कैन नॉट बी क्रिएटेड, डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में हम एटम को ना बना सकते हैं खुद और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये क्रिएशन ऑफ नेचर है जिसको हम ना बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। ऑल द एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट्स आर सेम इन साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। सारे के सारे एटम एक एलिमेंट के अंदर सेम साइज, सेम मास और सेम केमिकल प्रॉपर्टी के होते हैं। मतलब एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम होंगे उनका साइज सेम होगा, उनका मास सेम होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी, तभी वो मिलकर एक एलिमेंट बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इसी पॉइंट का उल्टा है, अलग एलिमेंट में अलग साइज, अलग मास और अलग प्रॉपर्टी का क्या होगा, आपका एटम होगा। और एटम्स आर कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ द स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म द कंपाउंड। एटम्स जो हैं स्मॉल होल नंबर में कंबाइन होते हैं। स्मॉल होल नंबर का मतलब क्या है, स्मॉल होल नंबर का मतलब है कि छोटा ही छोटे नंबर, यानी कि 1 to 10 का। ठीक है, 1 to 10 इज वेरी स्मॉल होल नंबर। तो स्मॉल होल नंबर में कंबाइन होते हो, कंपाउंड बनाते हैं।
ठीक है। अगर सेम एटम हो कंबाइन करते हैं, जैसे ऑक्सीजन का एटम आया, ऑक्सीजन का एटम आया, कंबाइन हो गया एलिमेंट बन गया। अब अलग अलग एटम आते हैं, ऑक्सीजन का एटम आया, हाइड्रोजन का एटम आया, कार्बन का एटम आया, सबने मिलकर एक कंपाउंड बना दिया। अलग अलग एटम जब मिल जाते हैं तो कंपाउंड बन जाता है, सेम एलिमेंट मिलते हैं तो सेम एटम मिलते हैं तो आपका एलिमेंट बन जाता है। नेक्स्ट है द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन द गिवन कंपाउंड्स। रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट मतलब नंबर और काइंड्स ऑफ एटम, एटम के प्रकार कितने होंगे, मतलब कितने तरह का एटम होगा और कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है एक कंपाउंड। मान लो आपका एक कंपाउंड अमोनिया है NH3, उसमें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, उसमें दो टाइप के एटम होंगे, वो कांस्टेंट रहेंगे, 3 टाइप के एटम नहीं हो सकते होंगे, ठीक है। और नंबर भी उसका कांस्टेंट रहेगा, लाइक 3 हाइड्रोजन के हैं और 1 नाइट्रोजन का है, ठीक है। तो इस तरह से आपका कंपाउंड बन जाएगा। ये है आपकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। इस तरह से आपकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, जिसने बोला था कि जो आपके एटम हैं वो बहुत ही छोटे हैं और उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट है एटम है क्या। एटम है क्या, यहाँ पर ये पिक्चर है, ये इसके ऊपर आ रही है, ए के ऊपर, यहाँ पर ए है। Atoms are the smallest particle of an element which can take part in chemical reaction. एटम जो है सबसे छोटा पार्टिकल है, ठीक है, किसका, एलिमेंट का, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। किसी भी रिएक्शन अगर हो रही है उसमें एलिमेंट पार्टिसिपेट, उसमें एटम पार्ट ले रहे हैं, तो वो क्या है, सबसे छोटे हैं। मतलब सबसे छोटी से छोटी चीज जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है उसको हम एटम बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारा घर बनता है ईंटों से मिलकर, इसी तरह से सारे मैटर एटम से मिलकर बने हैं और वही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है आपका साइज ऑफ एन एटम। अब एटम का साइज कितना है, एटॉमिक रेडियस जो है नैनोमीटर में लगभग है। नैनोमीटर मतलब आप मीटर पता होगा आपको, मीटर का 9वां हिस्सा, 9th पार्ट, 1 मीटर का 9th पार्ट, 10⁻⁹, मतलब 1 मीटर से 9 गुना छोटा। अब लगा लो आप कितना छोटा होगा, 1 नैनोमीटर 1×10⁹ मीटर है, यानी कि 1 मीटर 10⁻⁹ -10⁹, ठीक है। तो आपका कितना आ गया, हाइड्रोजन का एटम का कितना साइज हो गया, 10⁻10 हो गया, क्योंकि उसका जो मास है वो 1 होता है, ठीक है। तो बेसिकली 1 नैनोमीटर होता है इसका आपका एटम का साइज, तो ये सबसे छोटा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है सिंबल्स ऑफ एटम। जो आपके डाल्टन थे उसने थ्योरी दे दी कि हाँ एक एटम छोटा सा है, ठीक है। डाल्टन ने हमें थ्योरी दे दी कि एटम बहुत छोटा है और उसके एटम के बारे में बताया, ठीक है, कि उसका साइज कितना होता है। अब हम देखेंगे कि उसका सिंबल्स क्या क्या है, मतलब हर एक अलग एटम होता है, मतलब पीरियोडिक इतनी सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं हमारी पूरे इस वर्ल्ड में। तो हर एक पार्टिकल के, हर एक मैटर के, जैसे मैं हूँ, आप हो, हम दोनों के सबके अलग अलग एटम्स होते हैं, ठीक है। एक लकड़ी है और एक लोहा है, उसके एटम अलग है, तभी उनका नेचर अलग है, ठीक है। तो ये एटम दिए उसने बहुत सारे एटम, ठीक है, एलिमेंट्स के, और उनके सिंबल दे दिए, क्योंकि अगर हमें किसी चीज को स्टडी करना है तो हमें उसके सिंबल तो बनाने पड़ेंगे। तो उसने सिंबल बनाए हाइड्रोजन का, फॉस्फोरस का, कॉपर का, गोल्ड का, कार्बन का, सल्फर का, लेड का, प्लेटिना, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर एंड मर्क्यूरी, ये था, ठीक है। तो हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, कॉपर एंड गोल्ड था आपका, कार्बन, सल्फर, लेड और प्लेटिना, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर एंड मर्क्यूरी, ये सब डाल्टन ने दिए थे सिंबल। बट ये बहुत ही हार्ड है और नॉर्मली यू आर इन 9th क्लास, 9th और 10th के स्टूडेंट्स को ड्रॉ करने के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये जो थ्योरी थी इसको इतना ज़्यादा मान्य नहीं माना गया, एक्सेप्टेबल नहीं थी। तो इसके लिए क्या किया गया, उन्होंने अलग से सिंबल बनाया, जिसको कि हम आगे डिस्कस करेंगे। इस तरह के ये डाल्टन नहीं दिए थे, कुछ कॉमन नाम दे दिए, उनके सिंबल दे दिए, ठीक है। इस तरह से उनके सिंबल दे दिए, हाइड्रोजन का H दे दिया, हीलियम का H, E, कार्बन का C, ये सब तो इजी है, ये तो अल्फाबेटिकल है, ठीक है। ये अल्फाबेटिकल है, ये क्या नहीं, दीज कैन बी इजीली लर्न, ठीक है, इनको हम इजीली लर्न कर सकते हैं, तो ये तो एक्सेप्टेबल हो गए। बट वो जो हार्ड पार्ट
दैट हार्ड पार्ट ये वाला दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, इसके लिए एक नई चीज आई थी जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।